वेलकम बैक टू परफेक्ट ट्यूशन क्लास। और लास्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे आज चैप्टर में। हम चैप्टर का लास्ट टॉपिक, बहुत सारे वीडियो हमने अपलोड किए चैप्टर के, अराउंड कुछ 18-19 वीडियो हो गए कंप्लीट, और पूरा चैप्टर कवर किया हमने वीडियो में। एक्सरसाइज के मोस्ट ऑफ एग्जाम्पल भी हमने सॉल्व किए हुए, एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सॉल्व किए। लास्ट वाले जो क्वेश्चन थे ना एग्जाम्पल के, वो बाकी रह गए थे, रिकॉर्ड किए थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या आई, वॉइस क्वालिटी की वजह से अपलोड नहीं किए उसे। चलो आगे नेक्स्ट, आज एक जो लास्ट थ्योरी है ना वो कंप्लीट कर लेते हैं, कॉलिजन थ्योरी। समझना कॉलिजन थ्योरी है क्या। तो कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है और केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए आयनियस इक्वेशन हमारे पास इनफ है कि मान लो एक वेसल में हमने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लिए, गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ टकरा रहे, टकरा कर फिर प्रोडक्ट कन्वर्ट कर रहे हैं, और कौन से मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी है उससे ज़्यादा हो, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से समझी थी, आयनियस इक्वेशन से समझी थी। समझना, तो आयनियस इक्वेशन हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए ना वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यस, कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है इतना, तो वो इनफ था आयनियस इक्वेशन। लेकिन एक और थ्योरी यहाँ पर केमिकल रिएक्शन के लिए एक्सप्लेन करनी है हमें, कॉलिजन थ्योरी। और कॉलिजन थ्योरी है क्या वो, तो कॉलिजन थ्योरी एक्सप्लेन किसने की, ट्रॉड्स एंड विलियम लेविस। तो विलियम लेविस एंड ट्रॉज ने, मैक्स ट्रॉज एंड विलियम लेविस ने ये थ्योरी प्रपोज की थी। कौन सी, कॉलिजन थ्योरी के बेस पर वो समझा रहे कि केमिकल रिएक्शन कैसे होगा। समझना, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। तो सबसे पहले एक्सप्लेन करने वाले कॉलिजन थ्योरी यही थे। नेक्स्ट, इन्होंने जो कॉलिजन थ्योरी एक्सप्लेन की है वो किसके बेसिस पर की है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस, जो 11th में भी पढ़ी है हमने, वही थ्योरी के बेस पर एक्सप्लेन करते हैं ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ इसके बेसिस पर एक्सप्लेन है ये। चलो उसके बाद नेक्स्ट, ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स रिएक्शन कर रहे हैं ना, तो वो मॉलिक्यूल्स को एक हार्ड स्फीयर की तरह एज्यूम कर रहे हैं। समझना इंपॉर्टेंट। तो ये मॉलिक्यूल्स को कैसा मान रहे हैं, जैसे कि मान लो H2O का मॉलिक्यूल है, तो H2O के मॉलिक्यूल को ये क्या मान रहे हैं, एक हार्ड स्फीयर एज्यूम कर रहे हैं, वरना जनरली होता नहीं है वो, उसका शेप तो हमें पता है ना, V शेप होता है। तो शेप को यहाँ पर कैसे एज्यूम कर रहे हैं ये ट्रॉज एंड, तो मॉलिक्यूल्स का शेप कैसा एज्यूम कर रहे हैं वो, हार्ड स्फीयर के फॉर्म में उसे एज्यूम कर रहे हैं कि हार्ड स्फीयर है, एक स्फीयर है, मान लो पार्टिकल है, टकराएंगे और उसमें से प्रोडक्ट बनेगी। दूसरा, ये थ्योरी बढ़िया सा एक्सप्लेन कर रही है कौन से बेसिस पर, जो रिएक्शन का एस्पेक्ट है वो एनर्जेटिक फॉर्म और उसका मैकेनिस्टिक्स जो है ना, मैकेनिज्म, उसे बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, आयनियस इक्वेशन से भी बढ़िया, कि एनर्जेटिक इक्वेशन, एनर्जेटिक एंड मैकेनिज्म क्या होगा, उसे बढ़िया फॉर्म में उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो कौन से फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहा है ये थ्योरी, उसकी एनर्जेटिक एंड मैकेनिस्टिक एस्पेक्ट के अंदर रिएक्शन को बढ़िया एक्सप्लेन कर रहा है ये। तो सिंपल से पहले स्टेटमेंट समझ लो ये क्या है, ओके। कॉलिजन थ्योरी किसने एक्सप्लेन की, क्या एज्यूम कर रहा है। अब आगे चलते हैं, चलो। अब कॉलिजन थ्योरी से रिलेटेड पॉइंट समझना। हमारे पास आयनियस इक्वेशन तो है ही। आयनियस इक्वेशन क्या था, K इज इक्वल टू A इंटू E पावर माइनस EA बाय RT। तो ये तो बढ़िया सा एक्सप्लेन कर दिया हमने पहले। एक्टिवेशन एनर्जी मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ एनर्जी E या ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, ये वही चीज़ है। आयनियस कांस्टेंट था यहाँ पर ये आयनियस कांस्टेंट यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये एज्यूम कर रहे हैं कि अगर मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है किसके बीच में, A एंड B के बीच में, तो A एंड B मॉलिक्यूल्स है
और कैसे मॉलिक्यूल्स है, हार्ड स्फीयर के फॉर्म में, दोनों एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं और क्या बना रहे हैं, ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये बोल क्या रहे समझना, प्रोडक्ट कब बनेगी कॉलिजन थ्योरी के हिसाब से। अब प्रोडक्ट कब बनेगी ना वो, तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ क्या होने चाहिए, कोलाइड होने चाहिए। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जो है ना वो एक दूसरे के साथ कंपलसरी क्या होने चाहिए, पहले तो टकराने चाहिए। और टकराने भी कैसे चाहिए, टकराने भी कैसे चाहिए, इनफ एनर्जी के साथ, उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी हो इतनी कि जब वो टकराएंगे तभी है ना प्रोडक्ट बनेगी। वरना हवा में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, समझना, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ टकरा भी रहे तो क्या सारे जितने भी कॉलिजन हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स के सारी प्रोडक्ट बनेगी, तो नो, सारे कॉलिजन प्रोडक्ट नहीं बनाते। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है, जो कॉलिजन हो रहा है वो कॉलिजन कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव कॉलिजन होना चाहिए, प्रोडक्ट बननी चाहिए। तो अभी ये एक्स्ट्रा फैक्टर ऐड कर रहा है, समझना, इक्वेशन में क्या कर रहा है, ये दोनों एक एक्स्ट्रा फैक्टर ऐड कर रहे हैं यही इक्वेशन में कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना ये तो कंपलसरी चाहिए ही चाहिए उसे, लेकिन वो बोल रहे हैं कि यस जेड एंड ए बी के बीच में कॉलिजन होनी चाहिए। जेड ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है समझना, मॉलिक्यूल ए मॉलिक्यूल बी दोनों के बीच में क्या है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी है। तो एक मान लो कोई वेसल्स के अंदर मॉलिक्यूल्स है, वो पर सेकंड में कितने मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ टकरा रहे पर वॉल्यूम, उसे क्या बोलेंगे हम, इट्स कॉल्ड दी जेड ए बी फ्रीक्वेंसी, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होगा, डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ कॉलिजन पर सेकंड पर वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। तो मान लो ये रूम है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स के पास इनफ एनर्जी है जब वो एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो वो क्या कर लेंगे, प्रोडक्ट बना लेंगे। और वो मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोल रहे हैं, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोल रहे हैं। अब यहाँ पर समझो, जो जेड ए बी है आईएनएस इक्वेशन से रिलेटेड ही है, तो आईएनएस कांस्टेंट को हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोल सकते हैं अगर दोनों को कंपेयर करें तब। तो इक्वेशन समझना है तुम्हें, ये इक्वेशन में एक डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जेड ए बी। तो जेड ए बी क्या बता रहा है समझना, कॉलिजन थ्योरी के हिसाब से क्या हुआ, कॉलिजन कंपलसरी होना चाहिए, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, रिएक्शन की स्पीड कितनी होगी, समझना, रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा, स्पीड कितनी होगी, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसकी कॉलिजन फ्रीक्वेंसी कितनी है। अगर कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा ही होना है। अगर मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा टकरा रहे एक दूसरे के साथ, समझना, तो मॉलिक्यूल्स अगर एक दूसरे के साथ टकरा रहे तो क्या होगा, प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बननी है, स्पीड भी ज़्यादा होगी उसकी। लेकिन दूसरा एक और स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है इसके लिए, अब समझना कि हर बार ज़रूरी नहीं कि कोलिजन हो रहा है वो क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना ही लेगा। कोलिजन कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। तो एक और इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट ऐड कर रहे हैं, इफेक्टिव कोलिजन का मतलब क्या है, वो इफेक्टिव कोलिजन मतलब वो ऐसे कोलिजन जिसमें प्रोडक्ट बन रही है। अब प्रोडक्ट कब बनेगी वो, तो प्रोडक्ट बनने के लिए सबसे ज़रूरी स्टेटमेंट क्या है, एक नंबर बोलो, कोलिजन कंपलसरी होना चाहिए ना, मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होना चाहिए विथ प्रॉपर एनर्जी। कोलिजन भी कैसा होना चाहिए, विथ प्रॉपर एनर्जी। और सेकंड नंबर पर प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, मतलब उसका डायरेक्शन सही होना चाहिए। फिर ऐसा नहीं है कि एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है और इसे मान लो इस तरह बॉन्ड बनाना है, लेकिन ये उल्टा टकरा रहा है तो प्रोडक्ट नहीं बनेगी, समझना। ये दोनों के बीच में मान लो अट्रैक्शन है, ये बॉन्ड बन रहा है, लेकिन ये डायरेक्शन में आ रहा है तो प्रोडक्ट बनेगी, नो। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, कॉलिजन के साथ में प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है तब भी प्रोडक्ट नहीं बनेगी। तो अगर ये दोनों स्टेटमेंट है कोई रिएक्शन के अंदर सही से, तो क्या होगा, वो रिएक्शन इफेक्टिव कोलिजन कर रहा है, मतलब प्रोडक्ट बनेगी। अब आगे एक और
एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इफेक्टिव कोलिजन और उससे रिलेटेड। चलो एग्जाम्पल, टेक्स्ट बुक के अंदर एग्जाम्पल है वही लिख रहा हूं मैं। CH3Br ब्रोमोमीथेन किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? OH माइनस के साथ, हाइड्रोक्साइड के साथ, और क्या बना रहा है? मिथेनॉल बना रहा है, और साथ में क्या रिलीज कर रहा है? Br रिलीज कर रहा है। अब ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा समझना। मैंने क्या किया, एक वेसल लिया, एक वेसल के अंदर ब्रोमोमीथेन ले लिया और OH वाला पार्टिकल ले लिया। अब दोनों एकदम मिक्स है, तो क्या दोनों टकराएंगे और प्रोडक्ट बन जाएगी? क्या अल्कोहल हर बार बन जाएगा, मिथेनॉल बन जाएगा इजीली? नो। समझना क्या किया है हमने, ब्रोमोमीथेन लिया, OH माइनस ले रहे हैं, OH माइनस मतलब NaOH की OH जो लेना है वो, ओके, तो वो ले लिया हमने, वेसल्स में रख दिया, तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगी? नो। तो प्रोडक्ट बनने के लिए ज़रूरी क्या है, ये दोनों मॉलिक्यूल्स के पास क्या हो, प्रॉपर एनर्जी हो। पहले इनके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, और दूसरा वो काइनेटिक एनर्जी के साथ एक दूसरे के साथ कॉलिजन होना चाहिए। तो एक दूसरे के साथ जब ये दोनों टकराएंगे, कॉलिजन विथ प्रॉपर एनर्जी, कॉलिजन विथ काइनेटिक एनर्जी, जिसे थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोलेंगे हम, तो कॉलिजन होना चाहिए। तो मान लो कॉलिजन हो रहा है, वेसल में ले रहे हैं, एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं, तो एक नंबर की जो प्रॉपर्टी है ना वो फुलफिल कर रहा है, मतलब इफेक्ट कॉलिजन तो हो रहा है इसमें, एक्टिवेशन एनर्जी के साथ कर रहा है, समझ रहे हो ना। दूसरा क्या समझा हमने, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए ना, तो प्रॉपर ओरिएंटेशन से रिलेटेड पॉइंट समझा रहा हूँ मैं। अब समझो यहाँ पर कि CH3 ऐसे लिख रहा हूँ, ओके, CH3Br एंड साथ में OH माइनस। चलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें पता है Br माइनस की ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस चार्ज, और यहाँ पर क्या होगा, प्लस का चार्ज है। अब ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आ रहे हैं, टकरा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी है दोनों के पास, दोनों टकरा रहे हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, प्रॉपर क्या होना चाहिए इनके पास, ओरिएंटेशन होना चाहिए, प्रॉपर डायरेक्शन में टकराने चाहिए, तभी प्रोडक्ट बनेगी, वरना नहीं बनेगी। तो अब समझो एज एग्जाम्पल, अगर OH माइनस जो है ये CH3Br माइनस के डायरेक्ट सामने आ रहा है, इस तरह डायरेक्ट सामने आ रहा है, तो क्या होगा, माइनस माइनस में रिपल्सन होगा, तो प्रोडक्ट बनेगी? तो नो। तो अगर ये डायरेक्ट OH माइनस यहाँ पर सामने टकरा रहा है तो प्रोडक्ट नहीं बनेगी। तो वही लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। अगर इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है तो प्रोडक्ट नहीं बन रही है, तो लिखेंगे हम कैसे, तो यहाँ पर समझो Br माइनस और यहाँ पर क्या है, OH माइनस, और दोनों माइनस माइनस है, तो दोनों के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, और प्रोडक्ट बनेगी यहाँ पर, प्रोडक्ट नॉट फॉर्म, नो प्रोडक्ट देयर। तो यहाँ पर प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है। अब दूसरी कंडीशन ले लेते हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन से रिलेटेड, मतलब ये दोनों टकरा रहे हैं लेकिन बढ़िया से प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन में अब कैसे टकरा रहे हैं समझना, OH माइनस अब यहाँ से एंटर नहीं होगा, OH माइनस पीछे वाले रास्ते से एंटर हो रहा है। जैसे कि एज एग्जाम्पल समझ लो, यहाँ पर Br माइनस तो यहाँ पर है, लेकिन OH माइनस कहाँ से एंटर हो रहा है, अब समझना, यहाँ से OH माइनस एंटर हुआ, कार्बन पर प्लस का चार्ज था, यहाँ पर माइनस का चार्ज था, तो ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे, यस। ये धीरे धीरे बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन ये बॉन्ड अब क्या होगा, धीरे धीरे टूटेगा। तो ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन तो है ही, इसके बारे में पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, SN1 SN2 रूल्स पढ़ेंगे ना, तो डिटेल में पढ़ते हैं ये क्या होता है, ओके वहाँ पर। तो अब समझो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगी, अब तो प्रोडक्ट में क्या होगा, मिथेनॉल बन गया, एंड Br माइनस क्या हुआ, रिलीज होगा, तो इसे बोलेंगे प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो अगर ये कोलिजन कैसी होनी चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ में होनी चाहिए, तभी जाकर क्या बनेगी, प्रोडक्ट बनेगी। तो ये प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड इन प्रॉपर ओरिएंटेशन से रिलेटेड है। तो अब समझो इक्वेशन के अंदर हमने एक चीज़ तो पहले ऐड कर ली कि दोनों के बीच में क्या होना चाहिए था, कोलिजन होना चाहिए था, यहाँ पर आ रहा है, दोनों के बीच में क्या होना चाहिए था, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी फैक्टर तो डाल दिया ना हमने, कोलिजन फ्रीक्वेंसी AB
तो प्रॉपर ओरिएंटेशन के लिए एक और फैक्टर डालेंगे हम फॉर्मूला में। अब तो एक नया फैक्टर ऐड हो रहा है यहाँ पर। कौन सा फैक्टर ऐड करेंगे अब यहाँ पर हम? प्रॉपर ओरिएंटेशन के लिए P। तो चलो फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पर? रेट इज इक्वल टू P Z ए बी ई माइनस ई ए बाई आर टी। तो ये किसका फॉर्मूला है? कॉलिजन थ्योरी, मतलब ट्रॉट एंड लिवाइस का फॉर्मूला ये हुआ कॉलिजन थ्योरी के लिए। अब दो फैक्टर हुए देखो कॉलिजन थ्योरी में। कॉलिजन थ्योरी में मेन एक्स्ट्रा दो फैक्टर हो रहे हैं। कौन कौन से? एक तो P है, P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रॉपर ओरिएंटेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा जेड ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इफेक्टिव कॉलिजन, कॉलिजन होना चाहिए दोनों के बीच में विथ एनर्जी के साथ। तो ये दोनों चीज़ें होगी। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ एनर्जी E और मोर देन EA। समझ रहे हो? उसकी एनर्जी कितनी? एक्टिवेशन एनर्जी है तो एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है वो मॉलिक्यूल के फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ इक्वल एनर्जी या मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी, तो वो फ्रैक्शन है। इतने फ्रैक्शन के मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों के बीच में क्या हो रहा है? कॉलिजन हो रहा है। और कैसा कॉलिजन हो रहा है? प्रॉपर ओरिएंटेशन हो रहा है। तब जाकर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये क्या है? फॉर्मूला पर फोकस करना। डायरेक्ट पूछते हैं फॉर्मूला MCQ में। क्लियर है फॉर्मूला? और दो स्टेटमेंट खास। तो कोई भी कॉलिजन, मान लो कोई भी कॉलिजन थ्योरी के हिसाब से प्रोडक्ट कब बनेगी? तो दो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सा है? चलो फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सा है? अभी कोई होगा, रहने दो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा कॉलिजन थ्योरी के लिए? इंपॉर्टेंट, रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या है? कॉलिजन होना चाहिए, कॉलिजन। और दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या है? विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन। कॉलिजन भी जब हो रहा है, टकरा है, मॉलिक्यूल्स तो वैसे भी टकरा रहे हैं, लेकिन विथ काइनेटिक एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी के साथ टकराने चाहिए कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। लास्ट एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, वो भी ऐड कर लेते हैं। ड्रॉबैक है इसका, लिमिटेशन भी है ये फॉर्मूला और उसकी। तो लिमिटेशन क्या है समझना। एक सिंपल सा स्टेटमेंट दे दिया। ट्रॉट्स एंड लिवाइस ने कॉलिजन थ्योरी में मॉलिक्यूल को कैसा एज्यूम किया था? हार्ट स्फीयर। क्या मॉलिक्यूल हार्ट स्फीयर में होते हैं? सबका शेप है ना, पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के तो शेप होते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, इन्होंने जो एज्यूम किया है हार्ट स्फीयर, वो प्रॉपर नहीं है, ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। और क्या नहीं है इससे रिलेटेड, बस इतना ही समझना है कि मॉलिक्यूल को तुम हार्ट स्फीयर के लिए एज्यूम नहीं कर सकते, वो तो पर्टिकुलर शेप में है सारे मॉलिक्यूल्स। तो ये था पूरी कॉलिजन थ्योरी। तो कॉलिजन थ्योरी के अंदर क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं, तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बोल देता हूँ। कॉलिजन थ्योरी, ये वाला फॉर्मूला। कॉलिजन इफेक्टिव कॉलिजन का मतलब क्या होगा? तो इफेक्टिव कॉलिजन का मतलब है कॉलिजन विथ प्रॉपर एनर्जी एंड सेकंड प्रॉपर ओरिएंटेशन। और प्रॉपर ओरिएंटेशन से रिलेटेड एक एग्जांपल दिया है यहाँ पर, वो भी आना चाहिए। चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट यहाँ पर, और 100% चैप्टर हमने कवर किया है यहाँ पर वीडियो में। कहीं पर मान लो प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट करके ना बता सकते हो कि सर ये टॉपिक समझा दो वापस, या पर्टिकुलर कोई चैप्टर से रिलेटेड सीखना हो तब भी बोल देना। रिलेटेड इसके MCQ जो होंगे नीट और JEE के 10 एक MCQ, उसका भी एक वीडियो बना लेंगे हम। चलो चैप्टर कंप्लीट यहाँ पर।